डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के लेसन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से पहले मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, प्रिज्म क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है। इस तरह का होता है। जो तीन समतल और दो त्रिकोणे पृष्ठों से घिरा होता है। इसमें तीन समतल पृष्ठ होते हैं, ये एक, दो और एक पीछे तीन, और आधार के ऊपर और नीचे ये दोनों पृष्ठ ट्राइएंगुलर अर्थात त्रिभुजाकार होते हैं। ऐसे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, अर्थात ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दो पृष्ठ किसी एंगल पर परस्पर जुड़े हुए हों उसे प्रिज्म कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दो पृष्ठ परस्पर किसी कोण पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, प्रिज्म कहलाता है। अब मैं आपको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। फ्रेंड्स, जो सूर्य का प्रकाश है यह विभिन्न रंगों का एक मिश्रण है। इस विभिन्न रंगों के सम्मिश्रण को व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से होकर के गुजारा जाता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मान लिया कि एक प्रिज्म है, इसके एक ओर हमने ये श्वेत पर्दा लगा रखा है जिसे हम स्क्रीन भी कह सकते हैं। जब एक श्वेत प्रकाश किरण या सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण को, ये AB प्रकाश किरण है, इसको गुजारा जा रहा है तो ये श्वेत प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे न जाकर के यह विचलित हो जाती है, अर्थात आधार की ओर झुक जाती है। और जब ये इसमें से पास होगी, निर्गत होगी, तो ये विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। विभिन्न रंगों के सम्मिश्रण को हम एक स्क्रीन पर देखें तो हमें इसमें लगभग 7 कलर्स दिखाई देते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7 और
यदि हम इन रंगों के मिश्रण को आधार से देखें तो ये होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रंगों के इस मिश्रण को हम इनके नाम के फर्स्ट लेटर से याद रखते हैं। जैसे वायलेट है तो इसको वी, इंडिगो इसको आई, ब्लू को वी, ग्रीन को जी, येलो को वाई, ऑरेंज को ओ और रेड को आर। तो इसे विबग्योर से रिप्रेजेंट करेंगे और रंगों के इस सम्मिश्रण को हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किरण को एक पारदर्शी माध्यम जैसे ट्यूब से गुजारा जाए तो यह विभिन्न रंगों के में विभक्त हो जाती है। रंगों के इस सम्मिश्रण को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारा गया तो यह आधार की ओर झुक जाती है अपवर्तन के कारण, और जब ये निर्गत होती है तो ये विभिन्न रंगों के सम्मिश्रण में विभक्त हो जाती है। और जब हम इस कलर्स के मिश्रण को एक स्क्रीन पर प्राप्त करें तो हमें ये 7 कलर्स में बटा हुआ दिखाई देता है, और इन 7 कलर्स के समूह को ही हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। और ये रंगों का जो क्रम होता है वो विबग्योर के रूप में जाना जाता है। ये आधार से शुरू होता है, तो नीचे का कलर वायलेट होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिगो नील कलर आता है, थर्ड नंबर पर ब्लू अर्थात नीला आता है, फोर्थ पर ग्रीन आता है, फिफ्थ पर येलो, सिक्स पर ऑरेंज और सेवंथ पर रेड आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो वायलेट कलर है, बैगनी रंग है, इसमें विचलन सबसे अधिक है। जब रेड कलर की प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम है। तो सबसे कम विचलन रेड में होता है और सबसे अधिक विचलन वायलेट में होता है। अतः प्रकाश के प्रत्येक रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। इसमें बैगनी कलर के लिए अलग होगा, ब्लू के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग होगा और रेड के लिए अलग होगा। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं आप, वायलेट कलर में विचलन अधिक है, डेविएशन अधिक है। तो डेविएशन अधिक होने के कारण इसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा, और रेड कलर जिसमें डेविएशन कम है इसका अपवर्तनांक कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना विचलन अधिक होगा कांच का अपवर्तनांक उस रंग के लिए उतना ही अधिक होगा। तो ये वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के प्रत्येक रंग के लिए अलग अलग होता है, इसी कारण से वर्ण विक्षेपण की घटना संपन्न होती है। वर्ण विक्षेपण की घटना के बहुत सारे अनुप्रयोग आप देख सकते हैं।
जैसे कि आसमान नीला दिखाई देता है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? डियर स्टूडेंट्स, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जब वायु की विभिन्न परतों से होकर के गुजरता है तो वायु की विभिन्न परतों में धूल, मिट्टी के कण, अन्य पदार्थों के कण, जल वाष्प आदि होती है। लेकिन जब प्रकाश विभिन्न परतों से होकर के गुजरता है, वायु की गैसीय परतें हों या धूल मिट्टी के कणों की परतें हों या जल वाष्प की परत हो, तो बैंगनी और नीला रंग डिस्पर्स हो जाता है, बिखर जाता है। और अन्य जो रंग जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, इनका प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग, बिखरना कम होता जाएगा। तो इसी कारण से आसमान नीला दिखाई देता है। नीला और बैंगनी कलर का जो मिश्रण है, इसमें प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी बिखरता है, जब रेड कलर बिखरता नहीं है। तो प्रकाश के रंग का बिखर जाना ही आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है तो हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, अतः हमसे बहुत दूर होता है, और सूर्य से हमारे तक प्रकाश जो आता है उसमें विभिन्न रंगों का जो प्रकाश है उसमें स्कैटरिंग हो जाती है, अर्थात प्रकीर्णन हो जाता है, और हमारे आंखों तक प्रकाश आने तक जो लाल रंग है वही शेष बचता है, अर्थात लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इस कारण सूर्योदय सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। डियर स्टूडेंट्स, यही कॉज है कि खतरे के सिग्नल भी लाल बनाए जाते हैं। आप देखते हैं जगह जगह वहाँ रेड कलर का सिग्नल बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के जो विभिन्न रंगों का जो सम्मिश्रण है उसमें रेड कलर का डिस्पर्सल अर्थात प्रकीर्णन कम होता है, बहुत माइनर होता है, इसलिए रेड कलर हमें दूर से दिखाई देता है, इसीलिए खतरे के सिग्नल भी लाल बनाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट अर्थात वर्ण विक्षेपण की घटना के बारे में जानकारी दी। आपको अच्छी लग रही होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।